हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो भूगोल के बाद आज ये अगला मनोविज्ञान का भी पार्ट पूरा होने वाला है। अभी तक हमारे पूरे कंप्लीट 4 प्लेलिस्ट आ चुके हैं, एक इंग्लिश का, दूसरा दर्शन शास्त्र का, तीसरा भूगोल का, और आज इसको अगर ये वीडियो अपलोड होकर डल गया है मतलब चौथा सब्जेक्ट मनोविज्ञान भी पूरा हो चुका है। और जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी लोग क्लास 12th के साथ एस्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12th वाला मतलब पेपर 2, और या फिर आप बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए बराबर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करूं। चैप्टर का नाम देख लीजिए, मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है। कॉपी पेन के साथ तैयार होकर बैठिए। मेरे यहां आंसर करने से पहले आंसर करिए, तब आपको मालूम चलेगा कि आपका एक्यूरेट कितना आंसर बना है, क्या रेशियो जा रहा है और कहां आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, संचार कौशलों के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, विच स्किल इज नॉट एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन स्किल। तो पहले का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी, सामवेगिक स्थिरता, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे, कौशल के बारे में कौन कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्किल। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, स्किल इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग, है ना। तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी क्या हो जाएगा इसका, आद्य प्रारूप, ठीक है। अगला देखिए, एमएमपीआई के कितने कथन हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर देयर इन एमएमपीआई। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, कितने कथन हैं, 550। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी प्रविधि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, टीएटी, ठीक है। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, प्रक्षेप जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे कहा जाता है, व्हेन द ऑब्जर्वर हिमसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या है जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, तदनुभूति, एम्पैथी। निम्नांकित में कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ अ काउंसलिंग। कौन सा नहीं है, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन या निर्देशन। निम्नांकित में कौन परामर्श प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत नहीं आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्टेज ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी बताइए क्या है, परामर्श समापन, काउंसलिंग टर्मिनेशन। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ काउंसलिंग, क्या होता है परामर्श का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। रेमेडियल भी है, डेवलपमेंटल भी है और प्रिवेंटिव भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है, विच इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट रिगार्डिंग काउंसलिंग। कौन सा नहीं है, सामूहिकता, ठीक है। निम्नांकित में कौन सा गुण सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में विकास के लिए आवश्यक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज नॉट नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट एज अ सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या हो जाएगा, प्रभावी बोलना, इफेक्टिव स्पीकिंग। साथ में आप भी आंसर करते हुए चलिएगा कि क्या आपका ये क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहे हो तो। निम्नांकित में कौन परीक्षण कार्य के लिए दिशा निर्देश से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दी
गाइडलाइन ऑफ टेस्टिंग वर्क। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोपनीयता। ठीक है। निम्नांकित में कौन संचार की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संचार का स्वरूप पलटावी होता है। नेचर ऑफ अ कम्युनिकेशन इज रिवर्सेबल। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में कौन परीक्षण चयन के लिए दिशा निर्देश से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द गाइडलाइन फॉर टेस्ट सिलेक्शन। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? परीक्षण की प्रक्रिया। ठीक है। 15th का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साक्षात्कार के कितने चरण हैं? हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन इंटरव्यू। इंटरव्यू के कितने चरण होते हैं आपको ये बताना है। जल्दी बताइए क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? 3 चरण है टोटल। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। किसने व्यावसायिक मनोवैज्ञानिकों के कौशलों की पहचान के लिए कार्यदल गठित किया? हु कॉन्स्टिट्यूटेड a task force to identify the skill of a professional psychologist। क्वेश्चन नंबर 17, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ। ठीक है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की क्या विशेषता होती है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 का 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों सही हैं। सामर्थ्य, वैज्ञानिक मानसिकता, उत्तरदायित्व का बोध। ठीक है। तो क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? ऑल ऑफ दीज। अगला देखिए, व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 19, क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका? संप्रेषण, कम्युनिकेशन। दूसरे के आईने में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है? द सेंस फॉर लुकिंग एन एट वन सेल्फ इन द मिरर ऑफ अदर रिफ्लेक्ट विच स्किल। जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 20 का? क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? एम्पैथी। व्यक्तिगत आविष्कारिका को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज अ पर्सनैलिटी इन्वेंट्री नॉट नोन। पर्सनैलिटी इन्वेंट्री को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता? जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका? प्रक्षेपण विधि। ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड। परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कही जाती है? व्हाट इज द मेथड ऑफ टॉकिंग टू द एग्जामिनी बाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए जल्दी से। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 23? किसने निर्धनता को निम्न रूप से परिभाषित किया? अगर कोई परिवार अपने सभी शक्ति, धन एवं समय लगाकर भी पर्याप्त पोषण नहीं पाता तो उसे पूर्णतः निर्धन परिवार कहा जाता है। हु डिफाइन पॉवर्टी इन द फॉलोइंग वे? इफ अ फैमिली इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग ऑल इट्स एनर्जी, वेल्थ एंड टाइम डज नॉट गेट एडिक्वेट न्यूट्रिशन देन इट इज कॉल्ड अ कंप्लीटली पुअर फैमिली। तो किसने कहा है बताना आपको? जल्दी बताइए किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गैरी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। विच पर्सन एम्पैथाइज द कलेक्टिव अनकॉन्शियस अलोंग विथ द पर्सनल अनकॉन्शियस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का? एरिक फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट आर देयर इन एटीट्यूड। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3। सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण है? दी मेन क्वालिटी ऑफ अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज। करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? लचीलापन। ठीक है।
किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है? इन विच ऑब्जर्वेशन डज द ऑब्जर्वर मिक्स विथ द ऑब्जर्व ग्रुप एंड ऑब्जर्व द इवेंट नेचुरली? करेक्ट ऑप्शन बताना, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? सहभागी। साक्षात्कार का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज, तो इंटरव्यू का पर्पस बताना है आपको। करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं के स्रोत और अवलोकन के लिए अवसर पाना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है? हु इज द ऑर्गेनाइटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड इन साइकोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 29। करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? उंट। आमने सामने का संबंध आवश्यक है, फेस टू फेस रिलेशनशिप इज एसेंशियल इन, कहां पे? क्वेश्चन नंबर 30। करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी। साक्षात्कार विधि में, इंटरव्यू मेथड, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन? क्वेश्चन नंबर 31। तेजी में थोड़ा करते हैं, जल्दी खत्म कर देंगे। बताइए क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 31 का? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन बताना, जल्दी से बताइए क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? परानुभूति, एम्पैथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित डैश प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है। इन एन इंटरव्यू अ प्री डिटर्मिनेट डैश सीरीज ऑफ अ क्वेश्चन इज फॉलोड। करेक्ट ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? संरचित, स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, निम्नलिखित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसीडर्ड एज अ टूल ऑफ ए असेसमेंट मेथड इन अ साइकोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 33। करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक परीक्षण। बहुत तेजी में अब मैं करते हुए चलता हूं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर? क्वेश्चन नंबर 34। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सशर्त सम्मान। ठीक है, कंडीशनल रिगार्ड। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है? व्हाट काइंड ऑफ स्किल आर नीडेड टू बिकम एन इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट? क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशनल स्किल। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? विच कैटेगरी ऑफ स्किल डज अ पर्सन फिजिकल गैस्चर्स फॉल इनटू? क्वेश्चन नंबर 36। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वर्किंग स्किल। अंतरवैयक्तिक संप्रेषण संबंधित होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू? क्वेश्चन नंबर 37। जल्दी करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? दो या दो से अधिक व्यक्तियों से, विथ टू और मोर पर्सन। अंतरवैयक्तिक संप्रेषण के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 38 जल्दी बताइए। द टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आर? क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी क्या हो जाएगा? साक्षात्कार भी, ठीक है, मीडिएटर बेस्ड कन्वर्जेशन भी, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन भी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, प्रेक्षण का वह तरीका जिससे हम सीखते हैं कि लोग भिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं कहलाता है। द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय विच वी लर्न हाउ पीपल बिहेव इन अ डिफरेंट सिचुएशन इज कॉल्ड? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? प्रकृतिवादी प्रेक्षण। ठीक है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। मनोवैज्ञानिक अपने परिवेश के किन पक्षों के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करता है? अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द एनवायरमेंट डज द साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व? क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? घटनाओं के बारे में भी और व्यक्तियों के बारे में भी, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए,
अपनी बातों को रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से वक्ता द्वारा कहने को कहते हैं। सेइंग वंस पॉइंट बाय स्पीकर्स थ्रू रेडियो और टेलीविजन इज अ कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? पब्लिक कम्युनिकेशन, सार्वजनिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्म स्टोव को छूने पर अंगुलियों का खींचना और हमारी आंखों से आंसू आना किसका उदाहरण है? पुलिंग बैक फिंगर एंड टीयर कमिंग टू आवर आईज अपॉन टचिंग अ हॉट स्टोव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 42 करेक्ट ऑप्शन बताइए किसका एग्जाम्पल है? आवाचिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 43 का करेक्ट ऑप्शन? सी, ठीक है, सचेतन भी, अचेतन भी और साभिप्राय भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की स्वयं से संवाद करने की क्रिया को कहते हैं द एक्ट ऑफ पर्सन कम्युनिकेटिंग विथ वन सेल्फ इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन कई बार जीके जीएस में भी पूछा जाता है, तो ये सिर्फ साइकोलॉजी के लिए नहीं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने एक कार्यदल गठित किया जिसका उद्देश्य किनके लिए आवश्यक कौशलों की पहचान करना था। क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आ चुका है, तो अब आप लोग को इसका आंसर देना है। द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन constituted a task force which whose objective was to identify necessary skill for whom, किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 45 बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती? विच ऑर्गन्स डू नॉट प्ले अ रोल इन अ हियरिंग प्रोसेस। चार ऑप्शन है, चारों में से बताना है कि कौन सुनने की प्रक्रिया में रोल नहीं निभाता। क्वेश्चन नंबर 46, कौन नहीं निभाता? देखिए ईयर का तो रहता है ना, मस्तिष्क का भी रहेगा और डिकोड करेगा। आंख भी एक तरीके से सुनने में कई बार हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए कुछ मैं कह रहा हूं आपको नहीं समझ में आ रहा, तो अब क्या हुआ, आपने आंखों से एक तरीके से सुना ना कि ये कह रहा है कि सुनाई नहीं दिया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नोज। नोज का सुनने में कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, शरीर भाषा में निम्न में से कौन से कारक शामिल हैं? विच ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन अ बॉडी लैंग्वेज। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन? गेस्चर भी, हैंड मूवमेंट भी, पॉस्चर भी, तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। साक्षात्कार के किस भाग में साक्षात्कारकर्ता सूचना और प्रदत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछता है? इन विच पार्ट ऑफ द इंटरव्यू डज द इंटरव्यूअर आस्क अ क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा। क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? मुख्य भाग, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय आवश्यक है। While using psychological test, it is necessary। क्या नेसेसरी है बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑब्जेक्टिविटी भी नेसेसरी है, साइंटिफिक ओरिएंटेशन भी नेसेसरी है, ठीक है, मानकीकृत व्याख्या भी नेसेसरी है, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। स्टैंडर्डाइज इंटरप्रिटेशन, साइंटिफिक ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों ही चीज नेसेसरी है, याद रखिएगा। श्रवण की कौन सी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए? विच कैरेक्टरिस्टिक शुड नॉट बी इन लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए। इम्पेशेंस हो के अगर आप बीच में कुछ बोल देंगे, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप नहीं सुन पाएंगे, है ना, ये चीज होता है, आपको पेशेंसफुली सुनना पड़ेगा। इस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। विच स्किल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेसिक स्किल्स को, ठीक है, आधारभूत कौशल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, किस कौशल का उपयोग मनोवैज्ञानिक व्यवहार के विषय में अंतर्दृष्टि का विकास करने हेतु प्रारंभिक अवस्था में किया जाता है? विच स्किल इज यूज्ड इन द इनिशियल स्टेज टू डेवलप insight into the subject of a psychological behavior। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशनल स्किल श्रवण प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण है। द इनिशियल स्टेज ऑफ द लिसनिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा? उद्दीपक या संदेश का अभिग्रहण करना, रिसीविंग द स्टिमुलस और मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया है। इंटरव्यू स्किल इज अ प्रोसेस ऑफ।
जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फेस टू फेस कन्वर्जेशन, है ना। साक्षात्कार में कौन चरण नहीं है? विच इज नॉट अ स्टेज इन एन इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 55 कौन सा स्टेज नहीं है बताना है आपको। क्या हो जाएगा? साक्षात्कार के संबंध की प्रगाढ़ता, ठीक है, डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप इन इंटरव्यू। इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ टेक्निक ऑफ अ काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्या 56 का करेक्ट ऑप्शन? प्रोत्साहन परामर्श, इंसेंटिव काउंसलिंग, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एचआईवी जुड़ा है, एचआईवी किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। चार यहां पे अलग अलग बीमारियों के नाम दे रखे हैं, तो बताना क्वेश्चन नंबर 57, जल्दी बताइए। एचआईवी इज एसोसिएटेड विथ whom? क्या हुआ करेक्ट ऑप्शन? एआईडीएस, एड्स। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने किस सन में कार्यदल की स्थापना की थी? इन विच ईयर डिड द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एस्टैब्लिश द टास्क फोर्स? क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? 1973। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सामान्यतः हमें कितने प्रकार के मनोवैज्ञानिक चाहिए? जनरली हाउ मेनी टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट डू वी नीड? जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का? तो ठीक है, तो आज अब हमारा यहाँ पे प्लेलिस्ट पूरा हो चुका है, चैप्टर पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले किसी नए सब्जेक्ट के साथ। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, अपने सपनों को पूरा करिए। और अगर आप इंडिविजुअल रूप से पढ़ना चाहते हैं या पेड क्लास में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा आपको, ये नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज करिए। मैसेज क्या करना है आपको? अपना नाम, आप किस स्कूल के स्टूडेंट हैं, किस क्लास के स्टूडेंट हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्टेट पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन है मेरा, मैं कंप्यूटर रिलेटेड सभी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है, तो आप उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए। मिलते हैं अगले किसी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।